खबरें सिर्फ खबरें न रहें, इनकी तह तक जाएंगे हम। सवाल हो तालीम का या बात हो आपके अधिकारों की, आपके हक की आवाज उठाएंगे हम। सीमा पर जवान से खेत में किसान तक, हिंद के हर योद्धा से आपको रूबरू कराएंगे हम। पड़ोसी की चाल से अपनों की ढाल तक, हर मुल्क के नजरिए को आईना दिखाएंगे हम। My true friend, Prime Minister Modi. आंतरिक से अर्थ तक और रक्षा से विदेश तक, आपके लिए हर नित के मायने आपको समझाएंगे हम। तिरंगे के रंगों से उभरी हर तस्वीर तक, ग्रामीण भारत से वैश्विक भारत तक, देखिए हमारे साथ सिर्फ इंडिया लाइव 24 पर। नमस्कार, इंडिया लाइव 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं श्वेता परमार। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। हुआ 4 साल का इंतजार। राफेल की गर्जना से निकलेगी ड्रैगन की चित्कार। जमीन पर तो मुंह की खाली, अब आसमान के लिए हो जाओ तैयार, क्योंकि राफेल उड़ेगा तो होगा आर पार। जी हाँ, इंडियन एयरफोर्स अब लैस होने जा रहा है उस ताकत से जिसका इंतजार उसे बड़ी शिद्दत से था। अब इंतजार की घड़ियां खत्म हुई, क्योंकि फ्रांस से यूएई पहुंच चुका है आसमान का सिकंदर। अपनी बेमिसाल खूबियों से लैस डबल इंजन मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट ने जैसे ही फ्रांस से टेक ऑफ किया, पड़ोसी पाकिस्तान और चीन को तो मानो जोर का झटका बड़ी जोर से लगा। क्योंकि हमारे दोनों पड़ोसी जानते हैं कि किस तरह सीरिया से लेकर लीबिया तक और अफगानिस्तान से इराक तक कुर्दिश लड़ाकों से लेकर आईएसआईएस को राफेल के अचूक प्रहार ने नेस्त नाबूद कर दिया था। हेमर मिसाइल से लैस लेजर गाइडेड तकनीक से अटैक में माहिर राफेल एक ही समय में एक साथ 40 टारगेट को भेदने की ताकत रखता है। और यही खूबी है कि चीन और नापाक पाक मिलकर भी हिंदुस्तान को बॉर्डर के अलग अलग हिस्सों में उलझा नहीं सकते। यही नहीं, भारत सरकार ने अपने पड़ोसियों की खातिरदारी के लिए हिंदुस्तान के ब्रह्मास्त्र में जरूरी परिवर्तन भी कराए हैं। मसलन हिंदुस्तान को मिलने वाला राफेल 0 डिग्री सेल्सियस पर भी टेक ऑफ कर सकता है। मकसद साफ है, लेह से लेकर लद्दाख की कड़कड़ाती ठंड हो या तिब्बत और हिमालय की आसमान छूती पहाड़ियां, राफेल को बस 1 मिनट की दरकार है। हिमालय की ऊंची पहाड़ियों पर पल पल बदलते मौसम से जहां अब तक ऑपरेशन रोकना पड़ता था, राफेल यहां भी खुद को आसमान का अकेला बादशाह साबित करता है।
सरल भाषा में अगर ये कहें कि राफेल सब बीमारियों की एक ही दवा है तो गलत नहीं होगा। और राफेल की वो काबिलियत जिससे चीन को सबसे ज्यादा परेशान होना चाहिए वो ये है कि राफेल दुश्मन के रडार को धोखा देने के साथ साथ दुश्मन की तरफ से आते किसी भी खतरे को पलक झपकते ही डिटेक्ट करने के साथ नेस्त नाबूद करने की कुव्वत रखता है। ध्वनि की गति से 2.5 गुना तेज उड़ने वाला आसमान का ये योद्धा चंद घंटों में जब भारत की हवाई सीमा में प्रवेश करेगा तो दुश्मन के चेहरे की हवाइयां तो जरूर उड़ेंगी। न्यूज डेस्क, इंडिया लाइव 24। बुलेटिन में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होते हैं, तब तक आप देखते रहिए इंडिया लाइव 24। कि हम इस्तीफा मांग रहे हैं तेजस्वी से। नीतीश कुमार 302 के मुद्दा। लालू के वार पर नीतीश का पलटवार। कोई भी अगर गड़बड़ी करने वाला होगा एक को नहीं बख्शा जाएगा। तो देश को तोड़ने का काम कर रहे हैं। इसलिए देखिए इन लोगों को, जितने लोग हैं बीजेपी के, ये लोग अपने आकाओं को खुश करने के लिए इस तरह का बयान देते हैं ताकि इनका प्रमोशन होते रहे। तेजस्वी के तीर पर गिरिराज की दहाड़। गांव में जैसे एक सियार होता है, जब वो आवाज उठाता है तो सब उसके साथ आवाज होता है। तो आजकल विपक्षियों की स्थिति वही है। आखिर किसको पार लगाएगी माझी की पतवार? एनडीए को बहुमत या महागठबंधन में दरार? लालू के यादव या नीतीश का बिहार? लिट्टी चोखा की खुशबू और छठ पूजा का त्योहार। मधुबनी नालंदा से क्या है वोटर की पुकार? देखिए इस बार क्या है मिजाजे बिहार। सिर्फ इंडिया लाइव 24 पर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। राजस्थान में विधानसभा सत्र को बुलाने की मांग को लेकर छत्तीसगढ़ कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम की अगुवाई में वरिष्ठ नेता राजभवन पहुंचे, जहां उन्होंने राज्यपाल अनुसुईया उइके से मुलाकात करके राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में राजस्थान में विधानसभा सत्र बुलाने के लिए राज्यपाल की मंजूरी की मांग की गई है। उन्होंने आरोप लगाया कि मोदी सरकार गलत हथकंडे अपनाकर लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई सरकार को गिराने की कोशिश कर रही है। मोदी जी की सरकार लोकतांत्रिक तरीके से, प्रजातांत्रिक तरीके से देश के कई सूबों में चुनी हुई सरकारों को अस्थिर करने का प्रयास किया जा रहा है। उनको हटाने के लिए षड्यंत्र रची जा रही है। इसलिए आज महामहिम राज्यपाल महोदय को महामहिम राष्ट्रपति के नाम हम लोगों ने ज्ञापन सौंपा है। इंडिया लाइव 24 के लिए रायपुर से प्रदीप खातरकर की रिपोर्ट। उत्तराखंड के हल्द्वानी में नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश ने ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर संविधान बचाओ देश बचाओ के नाम से धरना प्रदर्शन किया, जिसके बाद राज्यपाल को ज्ञापन भी सौंपा। इंदिरा हृदयेश ने कहा कि सोमवार को कांग्रेस ने संविधान बचाओ देश बचाओ के तहत एक दिवसीय सांकेतिक प्रदर्शन कर राजस्थान में हो रहे संविधान के हनन के खिलाफ एकजुटता दिखाई है। पूरे देश भर में, केवल उत्तराखंड में नहीं, पूरे देश भर में राज्यपाल को राजभवन में ज्ञापन सौंपा जा रहा है कि संविधान के अनुसार देश की व्यवस्था चलनी चाहिए, किसी पार्टी के अनुसार नहीं चलनी चाहिए, लोकतंत्र की रक्षा होनी चाहिए। इंडिया लाइव 24 के लिए हल्द्वानी से गरिमा मिश्रा जोशी की रिपोर्ट।
भारत में रेसलिंग का जाना माना चेहरा यानी खली करनाल के समाना भाऊ गांव में रेसलिंग एकेडमी खोलने जा रहे हैं, जिसका मकसद हरियाणा और पंजाब के युवाओं को आगे बढ़ाना है ताकि इन राज्यों को खेल की दुनिया में विदेश तक पहचान मिले। इसी के चलते उन्हें हरियाणा सरकार से भी मदद मिल रही है। खली का मानना है कि स्पोर्ट्स ही एकमात्र ऐसा जरिया है जिससे यहाँ के युवाओं को नशे से मुक्ति मिलेगी और उन्हें अच्छी दिशा दिखाई जा सकेगी। तो उससे बहुत फायदा होएगा, जो युवा है वो उनको बहुत फायदा होगा। जो लोग नशे की ओर जा रहे हैं वो नशे से कन्वर्ट होकर मतलब इधर गेम करेंगे। अगर गेम करेंगे तो अपना एक सभी मतलब हिंदुस्तानियों को फायदा होगा, हिंदुस्तान के लिए मेडल लाएंगे। अमन है और मैं ग्रेट खली का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। जो ईरा था एक 2010 से 2015 तक का WWE का, उसमें मैं बहुत अच्छा नाम कमाया। इंडिया लाइव 24 के लिए करनाल से सुभाष गुप्ता की रिपोर्ट। भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की पुण्यतिथि पर सेवा भाव समिति ने इंद्री के विश्राम गृह में पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया। इस मौके पर मुख्य अतिथि विधायक राम कश्यप ने कहा कि हमें अपने जीवन में कम से कम एक पौधा जरूर लगाना चाहिए और उसकी देखभाल भी करनी चाहिए। खासकर बच्चों के जन्मदिन पर तो खास तौर पर पौधा लगाना ही चाहिए। पेड़ पौधे लगाए, पेड़ पौधे ही नहीं लगाए, उनके मतलब मेंटेन भी करें, उनकी सुरक्षा भी करें। जब ऐसा हम सभी करेंगे, अपनी जिम्मेदारी समझेंगे, तो हम निश्चित तौर से कह सकता हूँ पेड़ ही पेड़ यहाँ पर होंगे, हमारा वातावरण शुद्ध होगा, शुद्ध ऑक्सीजन मिलेगी, पर्यावरण हमारा शुद्ध रहेगा और हम जितनी बीमारियाँ बढ़ती जा रही उससे दूर रहेंगे। इंडिया लाइव 24 के लिए इंद्री से अमित कुमार की रिपोर्ट। आगरा में भावना ग्रुप ऑफ कंपनी ने अपने 20वें स्थापना दिवस को बड़े ही धूमधाम से मनाया। कंपनी की 20 साल की सफल यात्रा को लघु फिल्म के जरिए दिखाया गया। इस फिल्म को सूरज तिवारी ने बनाया है। इस दौरान कंपनी के चेयरमैन भगत सिंह बघेल ने बताया कि कैसे उन्होंने 2 दशक पहले कंपनी की शुरुआत की और फिर किस किस तरह से कंपनी सफलता का मुकाम हासिल करती चली गई। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया लाइव 24, आगरा। पंजाब में बरनाला के एक किसान ने कर्जे के चलते आत्महत्या कर ली। मृतक किसान अमनदीप की उम्र 32 साल थी। बताया जा रहा है कि उस पर बैंक का 10 लाख रुपए से ज्यादा का कर्ज था, जिसकी वजह से वो अक्सर परेशान रहता था। इसी के चलते उसने अपने खेत में जाकर कीटनाशक पी लिया। किसान अमनदीप के पास आधा एकड़ जमीन थी। बावजूद इसके पंजाब सरकार की किसान कर्ज माफी स्कीम का लाभ उसे नहीं मिला था। कर्जे तो तंग आके इन्हें सुसाइड किया जी। साढ़े को 2 एकड़ जमीन है जी, 3 भाई है जी ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੇ कर्जा ज़्यादा होने करके ये टेंशन वाली लेंदा सीगा जी, ਉਹਦਾ ਕਰਕੇ ਇਹ सुसाइड कर गए। कर्जा जी साढ़े को 10 लाख तो बाहर है जी कर्जा। ਮੁੰਡਾ ਆਪਣੇ ਖੇਤ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਕੋਈ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮਾਰ ਥੱਲੇ ਆਉਣ ਕਰਕੇ ਇਹਨੇ ਕੋਈ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਦਵਾਈ ਪੀ ਲਈ ਸੀ, ਉਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ। ਉਹਦਾ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਵਗੈਰਾ ਕਰਾਇਆ, ਅੱਗੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਜੋ ਰਿਪੋਰਟ ਆਊਗੀ ਉਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ 74 ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਆ। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया लाइव 24, बरनाला। कुछ कलाकार ऐसे भी होते हैं जो अपनी अदाकारी या अजीबो-गरीब करतब करके दूसरों को हंसाते हैं। उनकी जिंदगी में कुछ पल के लिए ही सही मगर खुशियां बिखेर देते हैं। इसके सिवा जाना कहां, पर वो किस दर्द से गुजर रहे हैं इसका एहसास किसी को होने तक नहीं देते। ऐसे ही एक कलाकार हैं राजू, जो भदोही के रहने वाले हैं। बाकी कलाकारों की तरह इन पर भी लॉकडाउन की मार पड़ी है और अब सवाल परिवार के भरण पोषण का है, तो दुकानों दुकानों जाकर 10-20 रुपये के लिए लोगों को हंसाते हैं और उनका मनोरंजन करते हैं। ऑफिसों या दुकान थोड़ा कमा के लाएंगे, सुने सरकार हम कलाकार कहाँ जाएंगे, और फिर बदले में जो मिल जाए उसी से खुश हो जाते हैं। एक जमाने से चला हुआ जो ये हमारा रस्म रिवाज है, इसके सिवा हम लोग कुछ कर भी नहीं सकते हैं, क्योंकि मजदूरी तो कर नहीं सकते, कलाकार हैं, कलाकारी भी कर सकते हैं। तो अभी मैं जहाँ जहाँ गया हूँ तो ऐसी पोजीशन के अंदर यही हुआ है कि जो हमें 100 देने वाले हैं 10-20 इस तरीके से नवाज रहे हैं, लेकिन अब इसमें क्या खर्चा पूरा होगा बताइए इस जमाने में। इंडिया लाइव 24 के लिए भदोही से संजय केसरी की रिपोर्ट।
अपना विशेष ख्याल रखिए और देखते रहिए इंडिया लाइव 24। खबरों की भीड़ में छूट न जाए खास खबर। सियासत के रंगों में आपकी आवाज रहे बुलंद। देश दुनिया में फैली मंदी की आहट का डर, कोरोना से हारती जिंदगी और घुटनों पर सुपर पावर। अतीत को संजोकर नया इतिहास लिखने की मुश्किल डगर। प्राचीन भारत से न्यू इंडिया तक का सफर देखिए सिर्फ इंडिया लाइव 24 पर।